नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम योजनाओं का रिवीजन करने जा रहे हैं और आज से हम जितने भी क्लास हमने अभी तक पढ़ाए हुए हैं उनको आज से हम रिवाइज करने जा रहे हैं। यह हमारा पार्ट 1 है रिवीजन का। पार्ट 1 में आज हम देखेंगे ग्राम विकास कार्यक्रम और योजनाओं को। जितनी भी इम्पोर्टेंट ग्राम विकास कार्यक्रम और योजनाएँ चलाई गई हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। यह हमारा पार्ट 1 है रिवीजन का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस पार्ट 1 में हमने कौन कौन से बेहतरीन ग्राम विकास कार्यक्रम और योजनाओं को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात की योजनाओं को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ादी के बाद की ग्रामीण विकास कार्यक्रम और योजनाओं को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक तरफ आपको कार्यक्रम मिलेंगे, एक तरफ उनके प्रारंभ का वर्ष मिलेगा और एक तरफ आपको उनका उद्देश्य और प्रावधान मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहला आपके सामने है एकीकृत बाल विकास योजना। इसको कब शुरू किया गया था? तो दिसंबर 2008 में। आप याद कर लीजिएगा, एकीकृत बाल विकास योजना को शुरू किया गया था आपका दिसंबर 2008 में। इसका उद्देश्य था बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आप याद कर लीजिएगा, 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह अपने तरह का पहला ग्रामीण विकास कार्यक्रम था जो स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा 1952 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट स्कीम आपके एग्जाम के लिए। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम आप याद कर लीजिएगा, इसकी शुरुआत की गई थी 1965 और 66 के दौरान। हरित क्रांति जब हमारे देश में आई गई थी उसी समय इसको शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और इसका मेन मोटिव क्या था कि हमें उन बीजों का उपयोग करना है जिनकी उत्पादकता जो है सर्वाधिक हो। उसी कारण से जो है अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई थी 1965-66 में भारत सरकार के द्वारा। इटावा अग्रगामी योजना आप याद कर लीजिएगा, 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी। इटावा अग्रगामी योजना की इम्पोर्टेंट है और इसको शुरू किया गया था आपके अल्बर्ट मेयर के द्वारा। किसके द्वारा? तो अल्बर्ट मेयर के द्वारा जो है इटावा अग्रगामी योजना को शुरू किया गया था। इम्पोर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला आप क्या है, ग्रीन कॉरिडोर परियोजना। यह क्या थी आपकी ग्रीन कॉरिडोर परियोजना? तो आपकी जो ग्रीन कॉरिडोर परियोजना थी इसको 30 दिसंबर 2008 को शुरू किया गया था ग्रामीण सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए। आप याद कर लीजिएगा, ग्रामीण सड़कों को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए जो है इस परियोजना को शुरू किया गया था, ग्रीन कॉरिडोर परियोजना 30 दिसंबर 2008 को। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इम्पॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 15 अगस्त 2008 को आपका शुरू किया गया था प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। और पूर्व में संचालित 2 कार्यक्रम, एक आपका हो गया पीएम रोजगार योजना और एक आपका हो गया ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इनका आपस में विलय करके जो है इसको शुरू किया गया था प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 15 अगस्त 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके बाद अगला कार्यक्रम आपके सामने क्या है, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 1973-74 के दौरान की गई थी। आप याद कर लीजिएगा, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत थी कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका 1973-74 के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? ऐसी अस्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना जिससे सूखा, मजदूरी और रोजगार की कमी को दूर किया जा सके। तो वर्ष इसका आपको याद रखना है। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है और इसको 1974 में शुरू किया गया था। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम को सिंचाई की संभावनाओं का तीव्र और अधिकतम उपयोग कर कमजोर वर्गों पर जोर देते हुए कृषि फॉर्म को विकसित करना इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था, जिसका नाम था कमांड एरिया विकास कार्यक्रम 1974। इसका वर्ष आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी आपकी 1978 में। पर्यावरण की क्षति को कम करने और गर्म तथा शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्यावरण में सुधार लाना इसका मेन उद्देश्य था मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम का। तथा हमारे यहाँ जो शीत मरुस्थल हैं, जैसे आपका लद्दाख हो गया, लद्दाख वाले एरिया में आपको शीत मरुस्थल मिलेंगे। इसके अलावा गर्म मरुस्थल आपको मिलेंगे रेगिस्तान वाले एरिया जो हमारे यहाँ पे राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इनमें जो है
पर्यावरण की क्षति को कम करने के लिए तथा पर्यावरण में इन क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए ही इस मरुस्थल विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था 1978 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण, जिसको हम बोलते हैं ट्राइसेम के नाम से, आप याद कर लीजिएगा। स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों का परीक्षण, इसको हम बोलते हैं ट्राइसेम कार्यक्रम, इसको हम ट्राइसेम के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में। ट्राइसेम कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1979 में जो है आपका ट्राइसेम कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो ट्राइसेम कार्यक्रम का उद्देश्य था ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह स्कीम पूछी गई है। तो इसका नाम क्या है? ट्राइसेम योजना। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कीम है। 1979 में जो है ट्राइसेम कार्यक्रम को आपका शुरू किया गया था। किस लिए? तो ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने के लिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला कार्यक्रम आपके सामने क्या है? स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, इंपॉर्टेंट है। 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और यह जो योजना आपकी थी स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, इसमें जो है 5 कार्यक्रमों, मतलब 6 कार्यक्रमों का, इससे पहले जो 6 कार्यक्रम आपके चलाए जा रहे थे, जैसे आपका हो गया IRDP का मतलब होता है समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, जो आपका 1979 से 1979 के मध्य चलाया जा रहा था, उसका विलय किया गया। इसके बाद ड्वाक्रा कार्यक्रम, ड्वाक्रा का पूरा नाम होता है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, का भी विलय इसमें कर दिया गया। इसके बाद ट्राइसेम के बारे में जो हमने बात की थी 1979 में जो आपका ट्राइसेम कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसका भी विलय इसमें कर दिया गया। इसके बाद SITRA यानी कि ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति योजना का भी इसमें विलय कर दिया गया इसमें। इसके बाद GKY यानी कि गंगा कल्याण योजना का भी इसमें विलय कर दिया गया। इसके बाद MWS का मतलब होता है 10 लाख कूप योजना, 10 लाख कुओं की जो योजना थी, इसका भी विलय इसमें कर दिया गया था और इस स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में। तो पूर्व में संचालित आपकी जो 6 योजनाएं थी, उनका आपस में विलय करके इस स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1999 में। ये 6 कार्यक्रम आपके कौन कौन से थे, इनको आप याद कर लीजिएगा। एक आपका हो गया IRDP हो गया। IRDP का मतलब होता है आपका समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। दूसरा आपका था ड्वाक्रा, ड्वाक्रा का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद ट्राइसेम को मैंने बता दिया था, ये स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करता है। इसके बाद SITRA का मतलब था आपका ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति योजना आती है। इसके बाद GKY का मतलब है गंगा कल्याण योजना, और इसके बाद MWS का मतलब है 10 लाख कुओं की योजना। इन 6 कार्यक्रमों का विलय करके 1999 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। सुपर इंपॉर्टेंट है स्कीम है, एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है काम के बदले अनाज योजना। तो काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत हुई थी 1977 में, आप याद कर लीजिएगा। 1977 में, वर्ष आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1977 में काम के बदले अनाज योजना की जो है शुरुआत की गई थी। तो इसका वर्ष आप याद कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिए अतिरिक्त लाभदायक रोजगार सृजित करना, जिससे उनकी आय और पोषण को बढ़ाया जा सके। तो 1977 में आपका काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कार्यक्रम आपका कौन सा है? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। आप याद कर लीजिएगा, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। 1983 में जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या था? मंदी के मौसम में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को 100 श्रम दिवसों का सुनिर्धारित रोजगार प्रदान करना। तो इस कार्यक्रम का नाम था आपका ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। 1983 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। सुपर इंपॉर्टेंट यह योजना आपके लिए है। इसके बाद अगला है
जवाहर रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत 1989 में हुई थी, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें जो है NREP यानी कि पूर्व में संचालित जो 2 योजनाएं थी, मतलब 2 योजनाओं के उद्देश्यों को आपस में मिलाकर इसको शुरू किया गया था। तो NREP का मतलब था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जो 1980 में शुरू किया गया था। और इसके बाद RLEGP मतलब ये वाली कार्यक्रम आपका हो गया ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, यानी कि इन 2 योजनाओं के उद्देश्यों को आपस में मिलाकर जो है इस योजना को शुरू किया गया था, जिसका नाम था जवाहर रोजगार कार्यक्रम। इसको 1989 में स्टार्ट किया गया था। सुपर इंपॉर्टेंट यह स्कीम आपके लिए है। इसके बाद अगला है एरो परियोजना शुरू की गई थी अगस्त 2008 में। डाकघरों को उन्नत बनाने के लिए जो है आपकी एरो परियोजना शुरू की गई थी, इसके बारे में आपको याद रखना है। डाकघरों को उन्नत बनाने के लिए जो है एरो परियोजना शुरू की गई थी। इसके बाद नम्मा हल्ली परियोजना की शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 2008 को। गांव के विकास में उद्योग जगत के सीधे योगदान के लिए, आप याद कर लीजिएगा, गांव के विकास में उद्योग जगत के सीधे योगदान के लिए जो है नम्मा हल्ली योजना की शुरुआत की गई थी, परियोजना की 14 जुलाई 2008, आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद इसको जो है सर्वप्रथम बार कर्नाटक के कुछ चयनित गांव से प्रारंभ किया गया था। फैक्ट भी आपको याद रखना है। इस योजना को नम्मा हल्ली परियोजना को सर्वप्रथम बार कर्नाटक के कुछ चयनित गांवों से प्रारंभ किया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। लक्षित सार्वजनिक वितरण सिस्टम, तो यह क्या है? तो इसको हम बोलते हैं TPDS। तो इसकी जो शुरुआत है आपकी जून 2000 कब हुई थी? जून 1997 में हुई थी, आप याद कर लीजिएगा। जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसका डेट जो है आपका, आप दृष्टि के नोट्स अगर आप उठा लेंगे तो दृष्टि की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका प्रारंभ का वर्ष दिया गया 2 जून 1997। लेकिन आप यहाँ पे अगर आप घटना चक्र की जो मैगजीन है आपकी ग्रामीण परिवेश वाली, उसमें इसका डेट दिया गया 1977। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट्स इसकी दी गई हैं, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने दृष्टि IAS की फॉलो की, जो एकदम ऑफिशियल सोर्स में आपको बता दे रहा हूँ, तो दृष्टि IAS की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको शुरू करने का वर्ष दिया गया है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जून 1997। तो मुझे जो सही लगा उसका वर्ष मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। जून 1997 में जो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, यह एकदम एग्जैक्ट फिगर है जो मैंने एकदम दृष्टि IAS की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉलो किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी जो शुरुआत है TPDS जो है आपका लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL लोगों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। यानी कि अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग आते हैं, जो आपके गरीबी रेखा से नीचे लोग आते हैं, उनके ऊपर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए उन तक जो है खाद्यान्न की आपूर्ति अधिक हो, इस उद्देश्य से जो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू किया गया। लक्षित का मतलब ही है टारगेटेड, आप याद कर लीजिएगा। लक्षित का मतलब ही होता है कि टारगेटेड, एक जो टारगेट है यानी कि कुछ लोगों को टारगेट इसमें किया जाएगा जो सर्वाधिक गरीब हैं, उन तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए, उन तक खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए जो है इस कार्यक्रम को शुरू किया गया, यानी कि इसका नाम ही है टारगेटेड। तो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि आपके जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उन पर इसमें अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था। जून 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अगेन इसका भी आपका अगर आप घटना चक्र देखेंगे, घटना चक्र की जो आपकी बुक है मैगजीन जो आई है ग्रामीण परिवेश की, उसमें इसका प्रारंभ का वर्ष दिया गया है 1950। लेकिन दृष्टि IAS को अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें यह दिया गया 1947। तो इसके भी डेट में अलग अलग किताब में अलग अलग वर्ष दिए गए हैं, लेकिन मैंने दृष्टि IAS के वर्ष को फॉलो किया हुआ है। दृष्टि IAS की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा वर्ष 1947 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS जो है कम कीमत पर अनाज के वितरण और आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जो है लाई गई थी यह योजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसमें जो है सब्सिडाइड यानी कि आपको सब्सिडी के तौर पर जो है अनाज उपलब्ध करवाया जाता है PDS सिस्टम के अंतर्गत। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि PDS के अंतर्गत जो है आपके जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग हैं उनको भी अनाज मिलता था, और इसके थोड़ा से ऊपर के भी जो लोग हैं उनको भी मिलता था, लेकिन सब्सिडी के आधार पर, यानी कि
कम दर पर इसमें अनाज सबको मिलता था, लेकिन इसमें जो है सभी को मिलता था अनाज, लेकिन इसमें जो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग थे उन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया गया था। तो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए बाद में इस स्कीम को लाया गया था टीपीडीएस। तो इसमें जो है टीपीडीएस में आपके बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग थे उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया था। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है, पीडीएस सिस्टम और टीपीडीएस सिस्टम, इन दोनों के वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना, 1992 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना। इसके बाद राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल मिशन की शुरुआत 1986 में की गई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण आबादी के लिए पेयजल की प्रक्रिया को तेज करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्यक्रम और योजनाएं थीं जो स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ की गई थी, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद स्वास्थ्य बीमा योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 2008-9 के दौरान। निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए जो है स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद आम आदमी बीमा योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2007 को। आप याद कर लीजिएगा, आम आदमी बीमा योजना की जो शुरुआत है 2 अक्टूबर 2007 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतीहरों को निःशुल्क बीमा उपलब्ध कराना। वित्त मंत्रालय के द्वारा सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आम आदमी बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना को आपस में मिलाकर 1 जनवरी 2013 में इसे पूरी तरह से आम बीमा योजना बना दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसकी शुरुआत आम आदमी बीमा योजना की हुई थी 2 अक्टूबर 2007 को, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगली स्कीम है मिड डे मील कार्यक्रम। यह काफ़ी न्यूज में है, तो इसके बारे में तो कम से कम आपको याद ही रखना है, क्योंकि हाल ही में इसका नाम बदलकर पीएम पोषण मिशन कर दिया गया। तो यह योजना काफ़ी चर्चा में थी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बारे में मैंने आगे के स्लाइड में, आगे की जो योजना में आपको पढ़ाऊंगा। जब पीएम पोषण मिशन हम पढ़ेंगे नया वाला, तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। अब तक के लिए बस आप जान लीजिए कि इसकी जो शुरुआत है 1995 में की गई थी। मिड डे मील कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1995 में की गई थी। इसके बारे में बस अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। बाकी हम जब बात करेंगे आगे की योजना पढ़ेंगे, तो उसमें जब हम पीएम पोषण मिशन को पढ़ेंगे तो उसमें इसको पूरी डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण विकास कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए थे। आइए इनको भी एक नज़र में देख लेते हैं, बस इतने ही है। तो आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 1903 में की गई थी, सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा। नाम इंपॉर्टेंट है, सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी 1903 में। श्री निकेतन योजना की शुरुआत की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1920 में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेवाग्राम योजना की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में, ये भी वर्ष आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गुड़गांव परियोजना की शुरुआत की गई थी कब? तो गुड़गांव परियोजना की शुरुआत आपकी हुई थी FL ब्रेनी के द्वारा 1920 में। मारथेंडम योजना की शुरुआत हुई थी डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा 1928 में, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। 1928 में जो है आपकी शुरू हुई थी मारथेंडम योजना। इसके बाद अधिक अन्न उपजाऊ अभियान शुरू हुआ था राज्य सरकार के द्वारा 1942 में। इंडियन विलेज सर्विसेज, आप याद कर लीजिएगा, इंडियन विलेज सर्विस की शुरुआत हुई थी 1945 में WH वीसर के द्वारा 1945 में। इसके बाद फिरका विकास योजना, यह कब शुरू हुई थी? तो फिरका विकास योजना आपकी शुरू हुई थी 1946 में। तो ये कुछ कार्यक्रम थे जो आपके स्वतंत्रता से पूर्व शुरू किए गए थे, तो इनको भी कम से कम आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट आपके ग्रामीण विकास के कार्यक्रम बन सकते थे उनका पार्ट 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने देखा आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्यक्रम चलाए गए थे भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा, उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो यह रिवीजन का पार्ट 1 हमारा था। तो आज के लिए बस इतना ही, इसका भाग 2 हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।